एवरेज ट्रेड परचेज। जैसे यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल था, यहाँ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था, यहाँ है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड परचेज। देखिए कितना सिमिलर फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे परचेज है और यहाँ पे सेल है। अब ये देख लेते हैं नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या है। तो नेट क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू टोटल परचेज माइनस रिटर्न्स माइनस कैश परचेज। तो ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, टोटल परचेज माइनस रिटर्न्स माइनस कैश परचेज। ये जो रिटर्न्स वाला होता है ये बहुत ही कम केसेस में रिटर्न्स का मिलता है। बेसिकली हमें कैश परचेज में से टोटल परचेज माइनस कर देते हैं तो हमारा क्रेडिट परचेज आ जाता है। एवरेज ट्रेड पेबल का ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, जिससे कि हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को निकाल सकते हैं। डिवाइड में क्या कर देते हैं 2, ये हो जाता है डिवाइड बाय 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल डिवाइड बाय 2। इससे हम निकाल लेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अगर ये क्वेश्चन आता होगा आपके मन में कि अगर ओपन एवरेज हमारे पास नहीं दिया, मतलब अगर हमारे पास क्लोजिंग बिल्स पेएबल नहीं दिया है या क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं दिया, ये क्लोजिंग वाला कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ हमारे पास ओपनिंग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट ओपनिंग से डिवाइड दे देंगे। जैसे इनका जो फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एवरेज ट्रेड पेएबल, तो हम ये एवरेज ट्रेड नहीं निकाल के इसको डायरेक्ट ओपनिंग से डिवाइड दे देंगे, तो हमारा जो आंसर है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो वो निकल के आ जाएगा। और अगर दोनों चीज़ दी है ओपनिंग और क्लोजिंग तो हम प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके एवरेज निकालेंगे। लेकिन अगर ओपनिंग बस दिया है तो ओपनिंग से डिवाइड दे देंगे, क्लोजिंग बस दिया है तो क्लोजिंग से डिवाइड दे करके अपना ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में पढ़ा था कलेक्शन पीरियड, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, पेमेंट पीरियड। क्यों, क्योंकि हम किसी के क्रेडिटर्स हैं तो हम उसको पेमेंट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पेमेंट पीरियड। तो पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/TPTR, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो इंटू 12 मंथ, अगर मंथ में देखना चाहते हैं और डेज में देखना चाहते हैं तो 365 डेज। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं कंपेयर करने के लिए, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। देख लीजिए बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है। तो हमने सारी चीज़ें इसमें जान ली। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए इसको क्या दिया है। कैलकुलेट TPTR, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 2 लाख के, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है, बिल्स पेएबल भी है, ओपनिंग क्लोजिंग, टोटल परचेज है 20 लाख का, परचेज रिटर्न है 2 लाख, कैश परचेज है 5 लाख। तो इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले नेट क्रेडिट परचेज। तो निकालते हैं नेट क्रेडिट परचेज। उसके लिए क्या होता है, टोटल परचेज 20 लाख माइनस रिटर्न्स 2 लाख माइनस कैश परचेज। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज 20 लाख माइनस 2 लाख माइनस 5 लाख इक्वल्स टू 13 लाख। तो नेट क्रेडिट परचेज हमारा कितना निकल के आया, 30 लाख रुपीस। अब हम निकालेंगे एवरेज ट्रेड पेएबल। उसको कैसे निकालते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स जो कि हैं 2 लाख के प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल, पहले ओपनिंग क्रेडिटर्स फिर ओपनिंग बिल्स पेएबल 30,000 प्लस
क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइड बाय 2। तो हमने यहाँ नेट क्रेडिट परचेज निकाल लिया, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है ना। तो ये हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा, तो इसका टोटल हो जाएगा 2,30,000 और ये कितना हो जाएगा 6 लाख। तो इसका टोटल है 8,30,000 डिवाइड बाय 2। 8,30,000 का आधा होता है 4,15,000। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एवरेज ट्रेड पेएबल। अब हम लगा देते हैं TPTR का फॉर्मूला, जो कि है नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज हमने ये निकाला हुआ है 13 लाख डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल, जो कि है 4,15,000 का, 4,15,000। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 3.13 टाइम्स। मतलब है कि हम अपनी पेमेंट जो है वो 3.13 टाइम्स करते हैं। ये हमने क्या निकाल लिया, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आप ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकाल कर दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, कैलकुलेट पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग TPTR। आप सोच रहे होंगे इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों? सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो क्या कि यहाँ पे तो उसने कह दिया है कि आपके पास TPTR 6 टाइम्स है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा नहीं है कि आपको मंथ में निकालना है कि डेज में। तो आप कैसे निकालेंगे, सोचिए। चलिए मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन ये नहीं कहता है कि आपको मंथ में निकालना है या डेज में, तो आप हमेशा जो आंसर है वो मंथ में देखेंगे। अगर क्वेश्चन कह दे कि डेज में, तो डेज में देखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो हम उसका जो आंसर है वो मंथ्स में निकालेंगे। तो पेमेंट पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पेमेंट पीरियड इक्वल्स टू 1/TPTR इंटू 12 मंथ्स। मंथ में देख रहे हैं इसलिए मैंने 12 मंथ्स लिखा। तो यहाँ पे TPTR कितना है, 1/6 इंटू 12। तो 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 मंथ। हमारा जो आंसर है वो आ गया 2 मंथ। हमारा जो पेमेंट पीरियड है वो कितना है, हम साल में हर 2 महीने में पेमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही इजी था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट TPTR एंड पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं नेट क्रेडिट परचेज। क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने में कोई जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हैं। अब देखते हैं टोटल परचेज 2 लाख के हैं, टोटल 2 लाख के हैं, नहीं 20 लाख के हैं टोटल परचेज। 20 लाख माइनस कैश परचेज। इससे हम कैश परचेज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा जो नेट क्रेडिट परचेज है वो निकल के आ जाएगा 16 लाख का। कितना आ जाएगा, 16 लाख का। अब निकालते हैं एवरेज ट्रेड पेएबल। तो ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स है 5 लाख प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल। ओपनिंग बिल्स पेएबल कितने के हैं, 2 लाख प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 3 लाख के और क्लोजिंग बिल्स पेएबल है 1 लाख का डिवाइड बाय 2। तो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो निकल के आएगा वो आएगा 11 लाख हो जाएगा उनका टोटल डिवाइड बाय 2। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आया 5,50,000।
5,50,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और नेट क्रेडिट परचेज हो जाएगा 16 लाख। अब TPTR का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है TPTR ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेज 16 लाख डिवाइड बाय 5,50,000। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2.909 टाइम्स। तो हमारा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो कितना निकल के आएगा 2.909 टाइम्स। ये हमने निकाल दिया ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। अब हमें क्या निकालना है इसमें, पेमेंट पीरियड। तो पेमेंट पीरियड निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अभी पढ़ा, 1/TPTR इंटू 12 मंथ। यहाँ पे भी क्वेश्चन ने कहा है कि एज्यूम करना है 360 डेज। तो हम इसमें किस में देखेंगे इसका आंसर हम देखेंगे डेज में। तो फॉर्मूला लगा देते हैं 1/TPTR इंटू 360 डेज। पेमेंट पीरियड, तो 1/TPTR कितना निकल के आया 2.909 इंटू 360 डेज। ये कितना क्या किया इन लोगों ने, एज्यूम किया है। अब 2.909 को हम 360 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 123.75 डेज। मतलब अप्रॉक्स हम 124 डेज में अपनी पेमेंट जो है वो कर देते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो WCTR है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें।